दोस्तों, घर जमाई अहान रायजादा की पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर अहान गुस्से में नजर आने लगा और उसने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने अहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पापा का नौकर ही हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में अहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वे आपको एशिया की इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं इस बात पर मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था तो ये इंसान मीटिंग में बिजी था। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहाँ से चले जाइए मिस्टर विक्रम। अहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी ये जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके कोई सामने औकात नहीं रखता। वे जिस पल भी चाहें उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो भी कुछ हुआ उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि ये अब आप मिस्टर रायजादा आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, जिसके आप हकदार हैं। अहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए और उन्हें बता दीजिएगा कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत मिलकर भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती है। और हाँ, गलती से भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। इतना कहकर अहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, अहान ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालात में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन आहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी को देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, शनाया की माँ तो अपने घर वापस जा चुकी है, लेकिन शनाया का पता नहीं वो कब आएगी। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई। ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। कहाँ थे इतनी देर तक? जवाब में आहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, वो मैं शनाया को लेने चला गया था, उसका फोन। तभी यामिनी जी ने कहा, फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर आहान ने कहा, मगर शनाया मेरे साथ न यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि उसको लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर आहान ने कहा, हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई हो और तुम कह रहे हो शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, एक अच्छे दामाद तो तुम नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो? और मुझे 1 घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा, मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और एक उसका नाइट क्लब भी है। अहान ने क्लब के सामने जाकर अपनी बाइक रोक दी, फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद से शोर शराबा और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए अहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था, तभी बगल में एक कमरे से उसे शनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अहान ने एक झटके में दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
कमरे के अंदर शनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अहान को वहां देखा तो देव उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पांव कांपने लगे थे। इधर शनाया अब बेहोश हो चुकी थी। फिर अहान शनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि मैं यहीं तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला शनाया ही करेगी। इतना कहकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे हुए जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर अहान ने शनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उसे सुला दिया। शनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद की आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर अहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। अहान ने शनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी हालात में नहीं हो जो आपको मैं अकेला छोड़ दूं। कहते हुए अहान शनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। शनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इसी चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अहान ने एक लंबी सांस ली और शनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह अहान जल्दी ही उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब शनाया की आंख खुली। शनाया खुद को अहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? अहान शनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे तो उम्मीद थी कि आज शनाया उसे थैंक्स बोलेगी, क्योंकि अहान ने उसे बचाया था, मगर यह तो उल्टा अहान के ऊपर ही बरस रही थी। तभी शनाया ने फिर कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर अपने बेड पर मुझे सुलाने की हिम्मत आपकी कैसे हुई? क्यों किया आपने ऐसा? जिस पर अहान ने कहा, शनाया, आप रात कल नशे में थे। मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहाँ लाया था। आपकी हालात देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब अहान वहां आया तो यहाँ तक शनाया को सब याद था। उसी के बाद शनाया बेहोश हो गई थी और अब शनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। अगर आप ये समझते हैं कि उसका फ़ायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। शनाया ने इस बात को इस तरह से कहा कि अहान को हंसी आ गई। वो नज़रें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी शनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ ज़रूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का तो अब कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उसे शनाया एकदम शॉक हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया? तभी अचानक शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी थी जैसे उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े सारे फैसले लेने में दादाजी बेहद ही सख्त हैं। अगर उसने फोन उठाया तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी बातों में सुनती रही, फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन के दूसरी तरफ? क्या अहान और शनाया के बीच मिटेंगी दूरियां? जानने के लिए बने रही इस कहानी के साथ। दोस्तों, सीक्रेट अमीरजादे की पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।